आसमानों पर इब्लीस ने अपने वसवसों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाया और ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ने फसाद दिलवाया और उसे दस्तों गिरबां कर दिया। आखिर इब्लीस की हकीकत क्या है? इब्लीस फरिश्ता है या जिन? इस बारे में अहले इल्म काफ़ी इख्तिलाफ रखते हैं। एक रवायत के मुताबिक इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। ये 4 पर वाले फरिश्तों में बड़ा रुतबा रखता था। बाद में खुदा की रहमत से मरदूद कर दिया गया। एक दूसरी रवायत में है कि इब्लीस का असल नाम नाइल था। इब्ने कसीर के मुताबिक इब्लीस अशरफ और बुजुर्ग फरिश्ता था जिसके 4 नौरानी पर थे। इब्लीस का ताल्लुक जन्नत की नेमतों के खजानची फरिश्तों के एक कबीले अल जिन से था। फरिश्तों का अल जिन कबीला इल्म और इबादत में दूसरे कबीलों पर सबकत रखता था। अलबत्ता अहले इल्म हजरात की बड़ी तादाद इब्लीस को फरिश्ते समझने से इनकारी है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने पर जब अल्लाह इससे नाराज हुआ तो इसका नाम बदलकर शैतान रख दिया गया और हर रहमत खुदाबंदी से महरूम कर दिया गया। इलामा इब्ने अकील के नज़दीक शैतान जिन्नात की वो किस्म है जो खुदा के नाफरमान है और ये इब्लीस मलऊन की औलाद में से हैं। जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा किया गया। जिन्नात का मादे तख्लीक आग की लौ है और ये आग दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है। एक और रवायत में है कि फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया गया, जिन्नात को जुमेरात के दिन और आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमे के रोज़ हुई। कुरान की इस्लाह में जिन एक गैर मरी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान हकीम की 8 सूरतों के 12 आयात में है, जबकि सूरत जिन की 15 आयात में जिन्नों का जिक्र मौजूद है। जिस तरह पहला इंसान मिट्टी से बनाया उसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले से पैदा किया गया। बाद में इसकी ज़ुर्रियत से जिन्नों की नस्ल पैदा हुई। इनका वजूद भी असलन एक आतिशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह इंसान महज एक मिट्टी का ढेर नहीं है, इसी तरह जिन भी महज आग का शोला नहीं। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने जिन्नात को पैदाइश के बाद इन्हें ज़मीन को आबाद करने का हुक्म दिया। तवील से अल्लाह की इबादत करने के बाद जिन्नात ने अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दी और फसाद फैलाने लगे। जिन्नात ने अपने बादशाह यूसुफ को मार डाला तो अल्लाह ने इन पर दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। इनमें इब्लीस भी था जो 4000 के दस्ते का सरदार था। ये आसमान से उतरे और ज़मीन पर मौजूद सब जिन्नों को हलाक और बर्बाद कर डाला। जो बचे इन्हें समंदरी जजीरों की जानिब भगा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इनमें से 9 हिस्से जिन्नात और 1 हिस्सा इंसान है। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। इसी तनाजुर में इमाम शाबी का कौल मुलाहिजा कीजिए तो वो कहते हैं कि एक मोमिन को गुमराह करने के लिए शयातीन कबीला रबिया और कबीला मुज़र से भी ज़्यादा तादाद में हजूम कर लेते हैं। कुरान मजीद की सूरत स्वाद में बयान है कि जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ और फिर जब मैं उसे पूरी तरह बना दूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम इसके आगे सजदे में गिर जाओ। उसके हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बड़ाई का घमंड किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया, इब्लीस तुझे क्या चीज़ उसको सजदा करने से रोक रही है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? तू बड़ा बन रहा है या तू है ही कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से फरमाया, अच्छा तो यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौमल जज़ा तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर मुझे उस वक्त तक मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएं। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज़ तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। उसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूँगा बजुज तेरे उन बन्नों के जिन्हें तूने अपने लिए खालिस कर लिया है। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नुम को तुझसे और इन सब लोगों से भर दूंगा जो इंसानों में तेरी पैरवी करेंगे। इब्लीस ने अपनी खता पर तौबा के बजाय बनी नौह इंसान को गुमराह करने के रास्ते का इंतखाब क्यों किया? क्या ये मशीयत इलाही थी? इस बारे में भी आगाह करते हैं। जब तूफान नूह के बाद कश्ती नूह लंगर अंदाज हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अता करदा पैगम्बराना बसीरत से इब्लीस को अपनी कश्ती के पिछले हिस्से में मौजूद पाया, जिस पर नूह अलैहिस्सलाम
गोया हुए, तू तबाह हो जाए, तेरी वजह से जमीन वाले गर्क हुए। तो जवाब में इब्लीस ने लापरवाही से कहा, तो मैं क्या करूं? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तौबा कर ले। इब्लीस ने जवाब दिया, पहले अल्लाह से पूछे क्या मेरी तौबा की कबूलियत की गुंजाइश है? जिस पर बरगज़ीदा नबी ने अल्लाह से रजू किया। कुछ देर में वही आई और शैतान की कबूलियत तौबा के लिए आदम की कब्र को सजदा करने की शर्त रखती गई। जवाब में इब्लीस ने कहा, मैंने जिंदगी में इसको सजदा नहीं किया था, अब आदम के इंतकाल के बाद इन्हें कैसे सजदा कर लूं? और यही फ़र्क है शैतान और इंसान में। बंदा जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह के हजूर तौबा के लिए झुक ही जाता है, और जो नहीं झुकता वो शैतान कहलाता है। बारगाह इलाही से बेदखली के वक्त इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामत भी उतार कर उसे लानत और फटकार का जामे पहना दिया गया, फिर मलून करके मुकाम कुर्ब से दूर कर दिया गया, हत्ता कि इसकी फरिश्तों वाली सूरत भी बदल डाली गई। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं, इब्लीस 4 मरतबा ज़ारो कतार रोया। पहली मर्तबा जब रंदई दरगाह हुआ, दूसरी मर्तबा जब जन्नत से निकाला गया, तीसरी मर्तबा जब रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलादत हुई, और चौथी मर्तबा जब सूरत फातिहा नाज़िल हुई। अल्लाह ने जब इब्लीस को क़यामत तक अपने बंदों को गुमराह करने की मोहलत दे दी थी तो उसे तंबीह भी की गई। अल्लाह ने शैतान और इसके मानने वालों को जहन्नुम की सजा सुना दी गई, और साथ ही ये भी कहा कि शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। शैतान ने इंसान को बहकाने और अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए अपने कुछ अहदाफ मुकर्रर किए, जिसमें सरे फहरिस्त नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में बंदों को अपना अतात गुजार बनाना है। दूसरा, कभी तवील उम्री तो कभी लज्जत दुनिया और कभी बुरी ख्वाहिशात के पूरे होने की उम्मीद में मुब्तला करना। इंसान को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी को खूबसूरत और खुशनुमा बनाकर पेश करना भी एक हदफ रखा हुआ है। अपने मंसूबे के तहत शैतान इंसानों को गुमराह करने के लिए ताक में बैठा होता है। शैतान हर सिमत से हमला आवर होकर इंसान को वसवसों में डालता है, लेकिन अल्लाह ने अपने फरमाबरदारों को शैतान की दस्ते बर्द से महफूज कर रखा है। नबी पाक का फरमान है कि इब्लीस ने कहा, ए रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं बनी आदम को इनके आखिरी दम तक बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी मेरे जलालो इज्जत की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं इन्हें बख्शता रहूंगा।